हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग। फंक्शंस होते क्या है? अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस हमारे एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। ओके, दे टेक इनपुट्स, do some specific computation and produces output. Okay, functions हमसे input लेते हैं, perform some specific computation and produces output. The idea is to put some commonly or repeatedly done task together and make a function so that instead of writing the same code again and again for different inputs, we can call the function. इसका क्या मतलब है? फंक्शंस लिखने का बेसिक आइडिया क्या है कि अगर हमें कोई काम बार बार करवाना हो, ओके, तो हम लोग सेम कोड को बार बार तो नहीं लिखेंगे, है ना। हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बना लेते हैं, ओके, और उसको बार बार कॉल करते हैं। ओके, अब बात करते हैं फंक्शंस की क्या एडवांटेजेस होती है। By using functions, we can avoid rewriting same code or same logic again and again in a program. हम लोग जब फंक्शंस यूज करते हैं तो उसकी एडवांटेज क्या होती है कि हम लोग जो उसमें लॉजिक लिखते हैं वो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं दोबारा दोबारा लिखना। हमने एक फंक्शन बनाया, हमने उसमें वो लॉजिक लिखा और हमने उसको बार बार हमारे प्रोग्राम में कॉल करा। उससे क्या होगा, हमें बार बार वो कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So we can call C functions any number of times in a program and from any place in a program. हम लोग C functions को कितनी number of times भी प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं and from any place in a program. We can track a large C program easily when it is divided into multiple functions. हम लोग जब कोई C प्रोग्राम लिखते हैं तो अगर वो प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है तो हम लोग उसको अच्छे से इजीली ट्रैक कर सकते हैं जब वो मल्टीपल फंक्शंस में डिवाइडेड होता है। एंड रीयूजेबिलिटी इज द मेन अचीवमेंट ऑफ सी फंक्शंस। रीयूजेबिलिटी इज द मेन अचीवमेंट कि हम लोग अपने फंक्शन में जो कोड है उसको बार बार यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं फंक्शन एस्पेक्ट्स की। हमारे फंक्शन में फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन होता है। फंक्शन डिक्लेरेशन मतलब a function must be declared globally in a C program to tell the compiler about the function name, function parameters and return type. Function declaration क्या होता है? Function declaration is used to tell the compiler किस बारे में, हमारे फंक्शन नेम के बारे में, फंक्शन में क्या पैरामीटर्स हैं और क्या रिटर्न टाइप है। ओके, then comes function call. Function can be called from anywhere in the program. The parameter list must not differ in function calling and function declaration. Function को हम लोग कॉल कर सकते हैं कहीं से भी अपने प्रोग्राम में। ओके, पैरामीटर लिस्ट हमारी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डिक्लेरेशन में। ओके, वी मस्ट पास द सेम नंबर ऑफ फंक्शंस एज इट इज डिक्लेयर्ड इन द फंक्शन डिक्लेरेशन। Then comes function definition. Function definition, it contains the actual statements which are to be executed. Function definition में हमारी actual statements होती है जो executed होनी होती है। Okay, it is the most important aspect to which the control comes when the function is called. कंट्रोल कहाँ आता है? जब हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं हमारी फंक्शन डेफिनेशन में। ओके, हियर वी मस्ट नोटिस दैट ओनली वन वैल्यू कैन बी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। हमें फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न होती है वो केवल एक वैल्यू रिटर्न होती है। ओके, नाउ फंक्शन डिक्लेरेशन का सिंटैक्स, रिटर्न टाइप, जो भी हमारा रिटर्न टाइप होगा। ओके, रिटर्न टाइप मतलब टाइप ऑफ आउटपुट विच इज रिटर्न बाय द फंक्शन। ओके, हमारा फंक्शन कैसा आउटपुट रिटर्न कर रहा है। देन फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट लिस्ट। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? Arguments are the actual value of parameter that gets passed to a function. Okay. Function call, function name bracket में argument list.
एंड फंक्शन डेफिनेशन, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, ब्रैकेट में हमारी आर्ग्यूमेंट लिस्ट, देन कर्ली ब्रैकेट्स में जो भी हमारी फंक्शन की बॉडी होगी। द सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग फंक्शन इन सी, सिंटैक्स क्या होता है? रिटर्न टाइप, हमारी फंक्शन का नेम, ओके, डेटा टाइप और पैरामीटर। डेटा पैरामीटर्स के साथ हमें उससे पहले हमें उसका डेटा टाइप भी देना होगा, ओके, एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स में कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं? वो फंक्शंस जो डिफाइन होते हैं हेडर फाइल्स में, ओके। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटफ हमारा एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है जिसका क्या काम है? टू सेंड फॉर्मेटेड आउटपुट टू दी स्क्रीन और डिस्प्ले दी आउटपुट टू दी स्क्रीन। और ये फंक्शन कहाँ डिफाइन हो रखा है? stdio.h हेडर फाइल में, ओके। तो अगर हम लोगों को printf यूज करना है तो हमें अपने प्रोग्राम में stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी। कैसे इंक्लूड करते हैं? #include stdio.h। देन कम्स यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं? वो फंक्शंस जो क्रिएटेड होते हैं बाय द यूजर, ओके। फंक्शंस व्हिच आर क्रिएटेड बाय द यूजर आर नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। हाउ यूजर डिफाइंड फंक्शन वर्क्स। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैसे काम करते हैं, ओके। फर्स्ट पॉइंट, द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम बिगिंस फ्रॉम द मेन फंक्शन। हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन फंक्शन से, ओके। उसके बाद जैसे ही कंपाइलर इसको देखेगा फंक्शन नेम, ओके, कंट्रोल कहाँ जाएगा? यहाँ पर, ओके। हमारी फंक्शन की जो डेफिनेशन होगी उसमें हमारा कंट्रोल जाएगा, ओके। और फिर जो हमारा कंपाइलर होगा वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा जो भी कोड होगा हमारे फंक्शन नेम में, ओके। और उसके बाद जो हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल होगा वो दोबारा कहाँ आएगा? मेन फंक्शन में, ओके। कब आएगा? जब हमारे ये फंक्शन डेफिनेशन का जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखते हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट्स क्या होती है। रिटर्न स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन एंड रिटर्न्स अ वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करती है? फंक्शन की एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करके वैल्यू को रिटर्न करती है, ओके। कॉलिंग फंक्शन में वैल्यू को रिटर्न करती है। द प्रोग्राम कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द कॉलिंग फंक्शन आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट। प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? हमारे कॉलिंग फंक्शन में ट्रांसफर हो जाता है जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, ओके। सिंटैक्स रिटर्न एंड ब्रैकेट में जो भी हमारी एक्सप्रेशन होगी, एग्जाम्पल रिटर्न ए और रिटर्न a प्लस बी, ओके। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। #include stdio.h, देन float square एंड ब्रैकेट में float x। ये क्या है हमारा? ये है हमारा फंक्शन डेक्लेरेशन, ऑल्सो कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप। अब यहाँ पे हम लोगों ने डेटा टाइप के साथ नेम लिखा है। हम चाहे तो यहाँ नेम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ओके। देन इंट मेन, ब्रैकेट में float m, n। printf enter some number for finding square, enter some number for finding square। हम लोगों ने scanf करा %f, %m, ओके। उसके बाद क्या हुआ? फंक्शन कॉल हुआ n इक्वल टू स्क्वायर ऑफ n। जो हमारी फंक्शन कॉल है उसका रिजल्ट किसमें स्टोर है? n में, ओके। अब यहाँ से हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा? हमारे फंक्शन की डेफिनेशन में। सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पे आएंगे उसके बाद सबसे पहले हम लोग मेन में जाएंगे, ठीक है। मेन में जाने के बाद फंक्शन कॉल में, फंक्शन कॉल होने के बाद हम लोग अब जाएंगे हमारी फंक्शन की डेफिनेशन में, ओके। फ्लोट स्क्वायर, फ्लोट ब्रैकेट में फ्लोट एक्स, ओके। अब फंक्शन डेफिनेशन में नेम होना जरूरी है, ओके। डिक्लेरेशन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर डेफिनेशन में होना जरूरी है। देन फ्लोट p, वी हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल p ऑफ टाइप फ्लोट, p इक्वल टू x इंटू एक्स। p क्या कर रहा है यहाँ पे? स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा है, x इंटू एक्स।
ओके, एंड देन रिटर्न क्या कर रहा है, p को। ओके, अब जब इसने p को रिटर्न करा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा यहाँ पे। ओके, फिर क्या प्रिंट होगा, स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर परसेंटेज f इज परसेंटेज f कॉमा m कॉमा n। अब देखो सबसे पहले हमारी आउटपुट स्क्रीन पे अब क्या आएगा, एंटर सम नंबर फॉर फाइंडिंग स्क्वायर। फॉर एग्जांपल मैंने एंटर करा यहाँ पर 2। ओके, वन मोर थिंग टू नो इन फंक्शन कॉल इज कि हम लोग फंक्शन कॉल में वी डोंट मेंशन रिटर्न टाइप ऑफ आवर फंक्शन एंड डेटा टाइप ऑफ आवर आर्ग्यूमेंट। ओके, वी ओनली मेंशन द नेम्स व्हेन वी आर कॉलिंग द फंक्शन। ओके, नाउ मैंने 2 एंटर करा तो यहाँ पर हम लोगों ने m और n की वैल्यूज किस में ली थी, फ्लोट में। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट पे क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर परसेंटेज f इज परसेंटेज f। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर 2.000000 इज 4.000000। ओके, नाउ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। फर्स्ट, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। सेकेंड, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यू। थर्ड, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। फोर्थ, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यू। फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू का मतलब कि फंक्शन हमारे आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं लेगा और वैल्यू कोई रिटर्न भी नहीं करेगा। फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यू मतलब फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेगा लेकिन वो वैल्यू को रिटर्न करेगा। थर्ड, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स होंगे लेकिन वो वैल्यू हमारे रिटर्न नहीं करेगा। एंड फोर्थ, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यू, फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे और वो वैल्यू भी हमारी रिटर्न करेगा। नाउ लेट अस सी व्हाट आर फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स। ओके, फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं, अ वेरिएबल एंड इट्स टाइप एज दे अपीयर इन द प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन और मेथड। इसका क्या मतलब है, जो वेरिएबल हमारे डिक्लेरेशन और डेफिनेशन, फंक्शन की जो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा फॉर्मल पैरामीटर। ओके, और एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है, the variable or expression corresponding to a formal parameter that appears in the function or method call in the calling environment। मतलब actual parameter क्या होता है, actual parameter वो value होती है जो function को देते हैं at the time of function call। okay, they are those values given to the function at the time of function call। okay, फॉर्मल पैरामीटर्स जो होते हैं वो रिसीव करते हैं वैल्यू हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स से। ओके, लेकिन जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं वो वैल्यूज देते हैं हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू आर न्यू टू Geek Wizard, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।